इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने निर्णय ले लिया, निज पन तजि राख्यो पन मोरा, छोह स्नेहु कीन नहीं थोरा, इसलिए कर विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजाय सो आवै। प्रभु की राजाज्ञा का पालन करने में ही अपना भला है, यही भला है। शुभ समाप्त हो गया। अब भरत जी ने प्रभु के चरणों में डाल दिया, सरकार आपकी आज्ञा थी कि मैं अवध में रहूं, प्रजा की सेवा करूं, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करके मैं आपके सिर चरण में आ गया। प्रभु मेरे अपराध को आपने मेरी अबोधता समझकर स्वीकार कर लिया। हे नाथ, सबका कैसे मंगल हो, यह प्रकाश तो आप ही से प्राप्त होगा। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष जैसा है। प्रभु हमें आप संबल प्रदान करें, और अब करुणा कर कीजिए सो जनहित प्रभु चित क्षोभुन। हे सरकार, हे करुणाकर, आप वही करिए, मेरा भी मंगल हो, भला हो, लेकिन सरकार के चित्त में कोई क्षोभ उत्पन्न न हो। हमारी वाली हो, उनका चाहे जो हो, ये श्रद्धा नहीं है। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाले किसी भी व्यवहार से, और सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। सेवक का हित इतने में है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल का त्याग करके अपने स्वामी के अनुकूल हो। हे नाथ, यद्यपि कि सरकार के श्री अवध चलने में सबका स्वार्थ है, परंतु आपकी राजाज्ञा का पालन करने में करोड़ प्रकार से लाभ है। मेरी आपसे विनय है, यदि उचित हो तो सरकार स्वीकार करें। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तिलक की सामग्री हम लोग ले आए हैं, उचित हो तो सरकार स्वीकार करे। क्यों कहा? कहना नहीं है, गुरुदेव भगवान ने कह दिया, राजा राम स्वबस भगवानु। राजा राम जी सर्वकाल हैं। देखिए, मुखिया मानने का होता है। मुखिया हम नहीं कह सकते कि हम मुखिया हैं। आपके नीचे वाले माने कि आप मुखिया हैं, तभी आप मुखिया हैं। अपनी ओर से तो सब मुखिया है, मैं मुखिया हूं, मैं मालिक हूं। हाँ, जिस पर आपको शासन करना है, अनुशासन बांधना है, वह माने कि आप मालिक है तो मालिक हैं। अपने मुंह तो सब मालिक हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं। भरत जी पहले ही मान चुके हैं, संपत्ति सब रघुपति की आही। दूसरा प्रस्ताव भरत जी ने गुरुदेव की आज्ञा से सौंपा, सानुज पठजिय मोहि बन कीजिए सब ही सना, नतरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलूं मैं। नहीं तो तीनों भाई बन जाएं, माँ और आप श्री अवध जाएं। ये चार बात रख करके भरत जी ने कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की सोई।
उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लगी लाज लजाई, सो सेवक लगी लाज लजाई, लखी लाज लजाई, लाज लजाई। 4 सूत्र सरकार के सिर चरणों में भैया जी ने निवेदन कर दिया। कहा प्रभु हम आरत हैं, आरत के चित्त में स्थिरता नहीं रहती है। स्वामी की आज्ञा को सुनकर जो सेवक उत्तर देता है उसको देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है। वही अपराध मेरे से हो गया, प्रभु मेरे को क्षमा करेंगे। और मेरे चित्त में तो बात यह आती है आपके सिर चरणों के दर्शन के फल से कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जहि आय सो सिर धरि धरि करे, सब मिटे अनट भरत जी ने कह दिया संकोच छोड़कर प्रभु आप जिसको जो आज्ञा दे देंगे वो वही पालन करेगा। इतना भरत जी के सम्मुख से सुनकर देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है, जय जयकार करते हुए। भरत भैया की जय हो, श्री रघुनाथ जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखो अयोध्या की प्रजा असमंजस में है, अब क्या होगा। मैंने आपसे निवेदन किया धर्म का जो पालन करेगा, चाहे यहाँ करे, हैदराबाद में करे, कश्मीर में करे, एक व्यवहार होगा। धर्म का व्यवहार कभी बदलता नहीं, एक रस रहता है, अपरिवर्तनीय है। झूठ बदलता है, पूछ ला यहां कुछ वहां कुछ। आजकल देखते होंगे ये घटना, राजनेता लोग, कथाकार लोग, सब लोग लिख के बांटते हैं। पहले जब राजनेता लोग भाषण देते थे तो लिख के नहीं लाते थे। क्यों? उनको एक ही बात पूरे देश में बोलनी होती थी। माइक पकड़ा शुरू हो गए। अब तो बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में कुछ बोलना है, आंध्रा में कुछ बोलना है, और एमपी में कुछ बोलना है, सब अलग अलग। अच्छा, प्रजा में मन की एक रसता आपके साथ है नहीं कि एक ही बात हो, जहां जैसा तहां तैसा। ये धर्म नहीं है। धर्म एक रस है, जैसे राम जी एक रस हैं। ये राम कथा हम लोग उस प्रदेश में भी जाकर गाते हैं जहां लोग हिंदी समझते ही नहीं। कथवा ही है, बदलत नहीं है, यह कथवा करते हैं। आप जितने बैठे हो इससे 1.5 लोग रहते हैं। साउथ में 1.5 लोग बैठते हैं, और जितना आप बैठते हैं उतना वो भी बैठते हैं। मैं पूछता रहता हूं कथा समझ में आ रही है? हाँ बापू आ रही है। आपसे तो पूछ भी नहीं रहा हूं। क्यों? राम जो यहां है वही वहां है। रामचरित्र जो अयोध्या में है वही श्रीलंका में भी है। राम सर्वकाल अपरिवर्तनीय है, वहां परिवर्तन होते ही नहीं है। राम परिवर्तनीय नहीं है। संसार का सुख व्यवहार और झूठ सर्वकाल परिवर्तनीय। राम माने सत्य, सत्य अपरिवर्तनीय। जिसके जीवन में सत्य है वो अपरिवर्तनीय है, रामस्वरूप है। जनक जी के दूतों का आगमन हुआ है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए, कुशल पूछी है। दूतों ने बताया महाराज यमुना पार कर रहे हैं, हमको संदेश देने सरकार के सिर चरणों में भेजा है। जनक राज महाराज आए। अवध की प्रजा सोचने लगी चलो 2-4 दिन और रुकने का अवसर प्राप्त हुआ।
फिर माँ कौशल्या सुनैना मैया का मिलन, जनक जी और मेरी माँ का मिलन हुआ है। जनक जी महाराज जब सीता मैया से मिले, जिस लाडली को एक सजी सवरी डोली में पिता ने विदा किया था, आज तपस्विनी के वेश में जनकराज महाराज ने देखा तो हृदय लगाते ही बाप के हृदय से ये वाग निकल पड़ी कि पुत्रे पवे किए कुल दो, पुत्रे पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको सुजस धवल जग कह सबको, जिति सुर सरी किरती सरी तोरी, जिति सुरसरी कीरति सरितोरी, कवनु कीने विधि अंध करोरी, कवनु कीनी विधि अंध करोरी, विधि अंध करो अंध करोरी। बेटी, आपने दोनों कुल को पावन किया, निमि कुल को भी और रघुकुल को भी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।